Hi, dear students. Good morning. Hope all of you are keeping well and good. In the last class, we have studied about the first lesson of English grammar, first chapter of English grammar, the components of language, where we learned about alphabet, letter, different type of letters, means capital letters and small letters, wherever the capital letters used and wherever the small letters used, then vowels and consonants letters and sounds. ये सब अपन कल का क्लास में सीख लिया. देन वेड, वेड क्या होता है ये भी सीख लिया, आपको पता है. A word is a combination of letters fixed in a particular order to express a clear meaning. मतलब अल्फाबेट्स को या लेटर्स को अपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमा के एक क्लियर मीनिंग मिलते हैं, उसी को वर्ड कहते हैं. और सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस. डिफरेंट वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखे लिखे एक कंप्लीट सेंस वाला एक सेंटेंस बनाते हैं, है ना. तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको कैसे रखना है. देयर इज द यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. नॉट ओनली इंग्लिश ग्रामर, एनी ग्रामर सेक्शन का मतलब भी यही है जो सेंटेंस को सही तरीके से, वर्ड्स को सही तरीके से जोड़ के एक सेंटेंस बना देते. ओके, देन वी हैव लर्नड अबाउट फ्रेज. फ्रेज मींस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ब. ये क्या है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट ए वर्ब. इसमें कई तरह का वर्ड्स हो सकते हैं बट एक वर्ब नहीं होना चाहिए. अगर वर्ब आ गया तो इसका मतलब ये फ्रेज नहीं है, एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस ही बन जाता है. ठीक है. दूसरा है क्लॉज, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड सब्जेक्ट एंड वर्ब. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड ए क्लॉज. फ्रेज में डिफरेंट वर्ड्स होगा बट कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया नहीं होगा. लेकिन क्लॉज में ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. एक सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक वर्ब भी हो सकते हैं. फॉर्मिंग ए सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस. एक पूरा सेंटेंस क्लॉज एक पूरा सेंटेंस भी हो सकते हैं और एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और एक वर्ब भी होना चाहिए, तब जाके इसको अपन क्लॉज कहते हैं. राइट. नाउ पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या होता है? A paragraph is a distinct section of written or printed text, usually consisting of several sentences dealing with a single theme and a starting on a new line. आपको पता है छोटा क्लास से भी आप पैराग्राफ लर्न करके आ रहे, सीख के आ रहे और पैराग्राफ लिख के आते हैं. पैराग्राफ का मतलब it includes many sentences related to a single theme. That is important. एक पैराग्राफ में अपन जो कुछ लिखेंगे एक सिंगल थीम में बेस्ड होगा. एक नया थीम के बारे में अगर अपन डिस्कस करेंगे तो उसका एक न्यू पैराग्राफ अपन बना देते हैं और न्यू पैराग्राफ इज स्टार्टेड विद ए न्यू लाइन. एक पैराग्राफ के आगे दूसरा पैराग्राफ नहीं लिखते और नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं. ये सब आपको पता है पहले से, मैं कल का क्लास में भी बोला था. ये सब चीज आप लोग ऑलरेडी लर्न कर चुका है. Okay, sorry for the disturbance because of light. So in paragraph, it is a group of sentences. Different sentence एक paragraph में है और वो एक सेम थीम के बारे में, सेम चीज के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं. एक नया पैराग्राफ नया लाइन से शुरू होता है. ये रूल सब अपन को पता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट other grammatical terms. Prefix. Prefix क्या होता है? Certain words के पहले अपन कुछ prefix like im, this, ir इस तरह का जो वर्ड ऐड करते हैं, है ना. Prefix is a form which is not an individual word but it is added to a word and is placed at the beginning of the word to modify meaning. ठीक है. ये जो प्रीफिक्सेस है, इस तरह का जो प्रीफिक्सेस है, इम,
दिस, एयर, इस तरह के जो वर्ड्स है, ये एक्चुअली इट इज नॉट ए वर्ड। ये अकेले अगर रहे तो इट हैज नो मीनिंग। इफ दिस वर्ड्स स्टे इंडिपेंडेंटली, इट हैज नो मीनिंग। व्हेन इट इज adjoining with these words, इस तरह कोई भी वर्ड्स है तो उसमें ये वर्ड्स का मीनिंग चेंज करते हैं। ठीक है ना। ये सब लोग फिफ्थ क्लास में पढ़ा है अपन कुछ इसके बारे में, जो ऑपोजिट बनाते समय ये प्रीफिक्स बहुत काम आते हैं, है ना। अब जो चाहिए पॉसिबल, पॉसिबल के साथ अपने प्रीफिक्स लगाया आई एम, इम, सो वर्ड चेंज हो गया इम्पॉसिबल, है ना। तो पॉसिबल मतलब जो काम अपन कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं कर सकते, एक ऐसे काम है। ठीक है, साध्य और असाध्य, राइट। बिलीव, बिलीव के साथ एक प्रीफिक्स लगाया अपने डिस, डिस बिलीव, अनबिलीव, ऐसे अन भी है, अनबिलीव, है ना। तो ये वर्ड ऑपोजिट बन गया ये प्रीफिक्स लगाने से। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये प्रीफिक्स लगाने से, प्रीफिक्स अकेले रहेंगे तो इट हैज नो पर्टिकुलर मीनिंग। ठीक है। रेगुलर, उसके साथ आई आर लगाया तो वर्ड इरेगुलर बन गया। रेगुलर को इरेगुलर, रेगुलर मीन्स रोज, राइट टाइम पे अपन जो काम करते हैं उसको रेगुलर बोलते हैं। इरेगुलर मीन्स नॉट रेगुलर, वो टाइम पे कोई काम नहीं होते, इरेगुलर। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होते उसको अपन इरेगुलर बोलते हैं। प्रीफिक्स अपन स्टार्ट वर्ड का स्टार्टिंग में लगाते हैं तो दूसरा आ गया इधर सफिक्स। सफिक्स क्या है? इट इज ऑल्सो हैज द सेम यूज। वो वर्ड का मतलब थोड़ा चेंज करते हैं। ये अकेले खड़े रहे तो उसका कोई मीनिंग नहीं, फुल, FUL, EN, ER, इस तरह जो सफिक्स से वर्ड, एक्चुअली इट इज नॉट वर्ड, इट हैज नो मीनिंग। व्हेन इट इज adjoining with these words, not only these words, many words, okay, इस तरह का मेनी थिंग्स अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। और इस तरह जो वर्ड मिलके इसका मीनिंग चेंज होता है। ठीक है। सो प्रीफिक्स वर्ड का जो वर्ड अपन जो दे रखा है वो वर्ड के पहले प्रीफिक्स लगाते हैं और सफिक्स क्या है बाद में लगाते हैं। एग्जांपल, मेर्सी प्लस फुल, मर्सीफुल। गोल्ड प्लस EN, गोल्डन। बोरो प्लस ER, बोरोवर। बोरो मीन्स उधार लेना, और बोरोवर क्या होता है? उधार लेने वाला, है ना। गोल्ड सोना है, गोल्डन मीन्स सोना जिससे। ठीक है, इस तरह इसका मीनिंग बदल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, ए पार्टिकल्स। क्या है? पार्टिकल्स। प्रीफिक्सेस अपन देखा है, सफिक्सेस अपन देखा है, और आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी अपन पहले पढ़ चुका है, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ चुका है, कंजंक्शंस के बारे में पढ़ चुका है, एंड सम शॉर्ट एडवर्ब्स, कंजंक्शन और प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, ये सब क्या है? पार्टिकल्स में आते हैं। ठीक है, ये कभी कभी पार्टिकल का फंक्शन देते हैं। ठीक है ना। ये पार्टिकल्स जो है वो फंक्शन वर्ड है, वो प्रीपोजिशन की जगह प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन सम वर्ड्स के साथ ऐड करते समय ये इट गोट ए डिफरेंट मीनिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन जो लिखे है टू रन, टू रन, इधर टू प्रीपोजिशन नहीं है, इधर टू पार्टिकल है। ठीक है। आई हैव टू, आई हैव टू गो टू बॉम्बे, मुंबई, कहीं भी लिखो। ठीक है, इधर दो टू आ गया, आई हैव टू गो टू मुंबई। ये टू क्या है? इसका सपोर्ट, आई हैव टू, इसका ये पार्टिकल्स में आता है, ये पार्टिकल्स है।
ये क्या है, वर्ब का सपोर्ट किए हुए प्रीपोजिशन है। आया समझ में, पार्टिकल्स और प्रीपोजिशंस और ये सफिक्स वगैरह क्या काम आते हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग थोड़ा सा बदलने के लिए ये वर्ड अपन पार्टिकल्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल इधर है, he wants to talk to you, he wants to talk to you। इधर this to is a particle and it is a preposition, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह मेनी वर्ड्स, ये जो प्रीपोजिशन है लाइक फॉरवर्ड, डाउन, इस तरह अंडर, ओवर, ऑन, इस तरह कई वर्ड्स, कई प्रीपोजिशंस अपने पार्टिकल्स के काम में लेते हैं। पार्टिकल as we use it as a particles। ओके, क्लियर, ठीक है। तो द फर्स्ट लेसन फिनिश है। तो इसके बारे में जो डिटेल्स है, पार्टिकल्स वगैरह अपन डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, ये सब चीज बेसिक चीज है जो सेंटेंस। नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद सेंटेंस, और सेंटेंस समझने से पहले आप लोगों को इसके बारे में, ये सेंटेंस कैसे होते हैं, पैराग्राफ कैसे होते हैं, वर्ड्स क्या होता है, लेटर क्या होते हैं, ये सब समझने के लिए आपको एक बेसिक रिविजन दिया है। ये सब चीज सब पहले लर्न कर चुका है, ठीक है। ये तो छोटा बच्चों का मैटर है, फिर भी आप लोगों को एक याद दिलाने के लिए ये किया है। ये सब आपको पता है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इट इज ए क्वेश्चन फॉर यूकेजी स्टूडेंट या एलकेजी स्टूडेंट्स, है ना। फिर भी आप लोग इसका जवाब टिक कर लेना, 26। And the second one, a combination of letters in a fixed order to express a clear meaning is called क्या है, ये वर्ड। बी आंसर है ना। अपन को पता है लेटर्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अपन जमा देते हैं और वो एक पर्टिकुलर मीनिंग देते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। Where do we place a prefix in a word? प्रीफिक्स अपन कहाँ जोड़ते हैं, अभी पढ़ा है अपन ने, है ना। प्रीफिक्स कहाँ है, बिफोर द, एट द बिगिनिंग, है ना। वर्ड्स का बिगिनिंग में अपन प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। अगर सफिक्स है तो एट द एंड, है ना। प्रीफिक्स है तो सॉरी सफिक्स है तो एट द एंड, प्रीफिक्स है तो एट द बिगिनिंग। अभी प्रीफिक्स तो है ही नहीं, इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो सफिक्स तो है नहीं, इसलिए ये डिलीट कर रहा हूँ, और द आंसर इज एट द बिगिनिंग। ए प्रीफिक्स इज प्लेस्ड इन प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ओके, नेक्स्ट वन, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट। फ्रेज में क्या नहीं होना चाहिए, लर्न किया ना, याद है, प्रीफिक्स। फ्रेज में, सॉरी प्रीफिक्स नहीं, फ्रेज, इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट ए वर्ब। क्या नहीं होना चाहिए, उसमें वर्ब नहीं होना चाहिए, विदाउट ए वर्ब। सी, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब फॉर्मिंग ए सेंटेंस और ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ए क्लॉज, है ना। फ्रेज में वर्ब नहीं होंगे, क्लॉज में सब्जेक्ट भी होंगे, वर्ब भी होंगे। सो द फर्स्ट लेसन इज फिनिश्ड। सबको समझ में आ गया होगा ना। एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट, ओके। कोई डाउट रखे, आगे नहीं जाना है। कोई भी आपको डाउट हो आप फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।